तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इंजीनियर्स की कक्षा में, जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1। जो आपको पढ़ना है वो प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे पहले कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता क्या है कंप्यूटर, जिस पे इसी पे तो आप कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले आप कंप्यूटर के बारे में जानिए, फिर आगे प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला है कंप्यूटर सिस्टम। पहले आप कंप्यूटर को जानिए, कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि परफॉर्म करता है मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस। ठीक है, जिसमें आपका होता है इनपुट कराना, डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करवाना एज ए इनपुट। और जो दूसरा होता है स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, माने डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराना, ये दूसरा ऑपरेशन होता है। और जो तीसरा होता है आपका प्रोसेस डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन, जो डेटा जो ऐसा एज पर इंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रोसेस कराना होता है। ठीक है, और जो चौथा होता है कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर, मतलब कि कंट्रोल करना, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसको कंट्रोल करना। एंड गिवन रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और हमें एज ए रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये मेन 5 आपके ऑपरेशंस हैं। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, और जो इसमें आपका जो दूसरा पार्ट है, इसमें आप अब पढ़ेंगे कंप्यूटर के फंक्शनल यूनिट, मतलब कि एक टाइप का फंक्शंस बेसिक्स। ठीक है, कि कंप्यूटर के जो फंक्शनल यूनिट हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं। ठीक है, तो पहला है इनपुट यूनिट। दिस यूनिट इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय द यूज़र फॉर प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स, माउस, etc। ठीक है, इस यूनिट का मेन यूज़ ये है कि डेटा एंड प्रोग्राम को हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और वो हमें इन उसी को हम एक इनपुट कहते हैं। जैसे जस्ट लाइक दैट आपका जो होगा कीबोर्ड, माउस। जो कीबोर्ड होता है वो एक टाइप का जो इंस्ट्रक्शन देता है, एंटर करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे भी आप कुछ भी ABCD कुछ भी आपके जो कीबोर्ड के अंदर होता है वो टाइप करते हैं तो आपके स्क्रीन पे आता है, तो आप एक तरह का इनपुट दे रहे हैं मॉनिटर को। ठीक है, और जब माउस होता है जो आपका कर्सर काम करता है, दिखाई देता है, वो होता है, वो भी एक इनपुट ही देता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है स्टोरेज यूनिट, इसमें क्या होता है आपका द स्टोरेज यूनिट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, रैम, हार्डवेयर, डिस्क, etc। जो स्टोरेज यूनिट का जो काम है स्टोरिंग करना डेटा और इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, हाँ, और जिसमें आपका होता है रैम होता है और हार्ड डिस्क होता है। और जो तीसरा पार्ट है आपका आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एज आउटपुट produced by the computer after processing
मॉनिटर, प्रिंटर etc। मतलब कि जो आउटपुट यूनिट का मेन काम ये होता है आपको आउटपुट देना। जो कि प्रिंटर होता है, आप प्रिंटर में जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो भी फॉर्म होता है, आप उसको डालते हैं वहाँ पे एज ए इनपुट। और प्रिंटर क्या होता है, वो आपको एज आ आउटपुट देता है। ठीक है। और जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अंदर जो भी आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं वो एज ए इनपुट मॉनिटर पे आपको शो कर रहा है। और फिर वो एज आ आउटपुट आपको बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये ऐसे होता है। ठीक है। और जो आपका चौथा होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जस्ट लाइक दैट, आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। और इसमें आपका होता है जो सीपीयू होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है और फिर इसको स्टोरेज यूनिट को दे देता है। एंड मेक ऑल शॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। और एज पर इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो आपके डेटा को, जो भी डेटा होता है उसको शॉर्ट कर देता है। एंड टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड, और कई टाइप के डेटा प्रोवाइड करवाता है। एंड देन सेंड बैक द स्टोरेज, और तब उसको सेंड कर देता है स्टोरेज यूनिट को। सीपीयू इंक्लूड्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये दो पार्ट हैं सीपीयू के, जिसमें आपका है ये एक डायग्राम है, डायग्राम को आप देख लीजिए। ठीक है। तो डायग्राम में आपका ये ऑपरेशन से कैसे परफॉर्म हो रहे हैं ये देख लीजिए आप। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। डेटा जा रहा है स्टोरेज यूनिट पे, और जो स्टोरेज यूनिट है वो कोलैब करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा कोलैब करके वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवा रहा है एज ए इंफॉर्मेशन। ठीक है। और इसमें होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो मेन काम है, जो भी आपके जो भी अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक डैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ग्रेटर दैन, लेस दैन, जो भी होते हैं अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होते हैं, वो इसी यूनिट के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है। इसी के द्वारा परफॉर्म करवाए जाते हैं। और जो आपका जो दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोलिंग of all operation like input processing and output are performed by control unit। जब कंट्रोल यूनिट होता है वो आपके इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट तीनों को कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। और जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करवाता है कंट्रोल यूनिट। और जो आपका तीसरा होता है रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर एक स्मॉल अमाउंट होता है सीपीयू का, जो कि वो होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को, जो टेम्पोररी बेसिक्स जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको होल्ड करता है, रोक के रखता है। ठीक है। इन दिस डेटा इज एक्सीड फ्रॉम लार्जर मेमोरी फ्रॉम द कैलकुलेशन मैनिपुलेशन। और जो भी आपके डेटा होते हैं वो एक्सीड करता है लार्ज मेमोरी के अंदर जो भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन होता है। बाकी आपका जो मैनिपुलेटेड डेटा इन ऑफ्टन स्टोर्ड बैक इनटू द मेन मेमोरी। और आपके जो मेन मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसको मैनिपुलेट करता है। हाँ, तो आपके रजिस्टर के 3 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। पहला एड्रेस रजिस्टर होता है। एड्रेस रजिस्टर का मतलब काम यही होता है कि जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी एड्रेस है उसको रोक के रखना, होल्ड रखना। ठीक है।
और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ये आपको क्या कहता है, करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूशन के समय उसको वो होल्ड करता है। हाँ, फिर जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, इट होल्ड्स डेटा टू बी ऑपरेंड अपॉन इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब कि ये जो ऑपरेंड और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट हैं और रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग है उनके डेटा को होल्ड रखता है। बाकी आपका जो हो गया तीसरा पार्ट में को क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स जानने हैं कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पहला कंपोनेंट आपका है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम स्टोर एंड रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन को अपनी नीड के अनुसार रखते हैं। मतलब कि मैं अपनी नीड के अनुसार जो भी अपना डेटा है वो मेमोरी के अंदर रखता हूँ, और उसको मैं यदि वो मिट भी जाती है तो मैं उसको दोबारा रिट्रीव भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। और मेमोरी का दो टाइप की होती हैं आपकी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपका जैसे कि आपका रैम हो गया, रैम आपका लैपटॉप को जब तक चलेगा जब तक आपका लैपटॉप चल रहा है, उसके बाद यदि लैपटॉप का चला गया, ख़राब हो गया, तो फिर रैम के अंदर जो भी था सब ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये होता है जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो हमेशा के लिए पड़ा रहता है हार्ड डिस्क के अंदर, या तो आपका जो चिप हो गया उसमें। ये नहीं होते जो छोटे छोटे मेमोरी कार्ड होते हैं वो जो आप अपने फ़ोन में डालते हैं, वो भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, और जो जो भी एक्सप्लेन करना मैं अगले वीडियो में करूँगा मेमोरी को, जिसमें आपको मैं रैम रोम और हार्ड डिस्क के बारे में समझा दूंगा, और सीडी और डीवीडी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।